मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कुहू सो रही है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। गुड मॉर्निंग के साथ साथ हमारे बुफे ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो चुका था, तो मैं और कुहू आ चुके हैं नीचे इनके रेस्टोरेंट सेक्शन में। कितना सुंदर शैंडल है ये झूमर जो बनाया गया है कितना प्यारा। Look at the कुहू की प्लेट। croissant, डोनट, पैनकेक, पराठा, ब्रेड बटर। ये है आज कुहू का लुक। आज इन्होंने पहनी बढ़िया सी फ्रॉक और ये है इनका लुक। बाल में बांधने वाली हूँ तुम्हारा। नहीं, बाल बंधवाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते बेटा बाहर, फिर सही नहीं लगता शायद। ये बोल के शायद मैं अपने बाल आज खोलने वाली हूँ। लेकिन बहुत प्यारी लग रही हो, सीरियसली अच्छी लग रही हो। ड्रेस अच्छा लग रहा है। कुछ बोलोगी? हाँ, क्या? अच्छी लग रही हो। अच्छी लगती? बहुत ही अच्छी लग रही हो। हाँ, मुझसे तो अच्छी लगती हो। कौन बोल रहा है ये? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है आगरा में और आज हमारे साथ पांडे जी भी हैं। कैसे घूर रहे हैं मुझे। आज पांडे जी भी हैं। सब लोग ये सोचेंगे एक दिन से, मतलब जो पिछला व्लॉग है उसमें सिर्फ माँ बेटी दिख रहे हैं। किसके साथ गई? अकेले तो नहीं चली गई। तो नहीं, पांडे जी भी हमारे साथ हैं। और बस आज क्या तैयारियां हैं, कहाँ जाएंगे, रेडी हो चुके हैं। और हाँ, एक कोइंसिडेंस और हुआ है आज। हम तीनों ही ऑलिव कलर में हैं। कुहू का ड्रेस, मेरा ड्रेस, दोनों ही ऑलिव है। मैंने कहा आपके पास भी कुछ तो ऑलिव मिल ही जाएगा, तो मैंने इनकी कार को निकाल दी ऑलिव कलर की। तो हम तीनों लगेंगे कि हाँ एक ही फैमिली के मेंबर हैं। तो चलिए चलते हैं आज 7 अजूबे इस दुनिया की पहली जोड़ी देखने। जी हाँ, 7 वंडर में से एक यानी ताजमहल देख करके आते हैं, घूम के आते हैं, आपको भी वहां की सैर कराते हैं। बस ऑब्वियस आप में से कई लोग ताजमहल देख चुके होंगे पहले भी, लेकिन मैं यहाँ पे आई हूँ तो चलते हैं। आपको मेरे ब्लॉग के थ्रू भी कुछ चीजें जो मुझे लगेगी हाँ इंटरेस्टिंग है वो आपसे शेयर करूंगी। और यहाँ के फोर्ट में भी जाने के लिए सोचा है। टाइमिंग कैसे क्या मैच होती है, घर से होटल से निकलते हैं तो फिर वो डिसाइड होता है। बीती रात जब हमने यहाँ चेक इन किया तो मैं बहुत अच्छे से शूट नहीं कर पाई क्योंकि अंधेरा था। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम रुके हुए हैं। काफी सुंदर है ये होटल। आज आप बड़ी प्यारी लग रही हैं मैम। एटीट्यूड। हर हर महादेव। किसी ने कोई मैप नहीं लगाया, कहाँ जाना है कुछ नहीं पता। वही लगाने के हम वही सोच रहे थे। हमने कहा हम तो सेट हो गए हैं, बैठ गए हैं, किसी ने मैप नहीं लगाया, जाएंगे कैसे? वो मेरी ड्यूटी नहीं, मैं नहीं लगा रही। मैं चश्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लाल लाल। बैग में होगा ना। आज मैं कुछ नहीं करूँगी, घूमूंगी सिर्फ। मैं घूमेगी, मैं कुछ नहीं करेगी। हाँ, घर से ही आते ऐसे ही है आई थिंक यू टर्न ना, या और कोई रास्ता होगा। यहाँ सब बंद कर दी है सब। तो अब साला वो घर से कोई दिक्कत होती है। अरे सिंगल लेन पकड़ के अंदर जाओ। दिक्कत होगा हर चीज में। चलिए आगे कुछ अच्छा दिखता है तो दिखाती हूँ, क्यों मैं मेमोरी बढ़ाऊं। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। यही हालत हुई हमारी। हम जाने के लिए निकले थे ताजमहल और हम अभी जा रहे हैं आगरा फोर्ट देखने के लिए, क्योंकि जो टाइमिंग है आगरा फोर्ट की वो कुछ समय तक, स्पेसिफिक टाइम तक खुला ही रहता है। तो हमने सोचा पहले हम आगरा फोर्ट हो लेते हैं, उसके बाद ताजमहल चलेंगे। ये सामने है आगरा स्थित ऐतिहासिक इमारत आगरा फोर्ट, यानी आगरा का लाल किला भी इसको कहा जाता है। आगरा का ये किला यूपी शहर में बना हुआ एक ऐतिहासिक किला है, जिसे अकबर ने 1565 में बनवाना शुरू किया था और 1573 में ये बनकर तैयार हुआ, जहां हम आज पहली बार आए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं इस किले की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या खासियत है। फिलहाल तो यहाँ 4 द्वार हैं, जिसमें है दिल्ली गेट, अमर सिंह गेट, खिजरी गेट और गजनी गेट। इस किले को घूमने के लिए चारों गेट से होकर के हम अंदर जा रहे हैं। सच में इस पूरे किले की खूबसूरती, इसकी बनावट, इसकी मजबूती देखते ही बनती है। मतलब बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके भी रखा गया है इसको। एक बारी फिर से करिए।
इस पैसेज में इकोसिस्टम एकदम नेचुरल तरीके से बनाया गया था कि अगर शत्रु आक्रमण करे तो उसके आने का आभास पहले ही महल के अंदर हो जाए। जैसे ही इस महल में और आगे बढ़े हमें मिला ये जहांगीर महल, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। हिंदी मूवी कैटरीना कैफ मेरे ब्रदर की दुल्हन, धुड़की धुड़की लागे, फन बनवाया कि यहाँ से जो भी हवाएं अंदर जाएंगी वो सारे कमरे कूलिंग का काम करेंगे। और गेट का जो डिजाइन है ये राजस्थानी आर्किटेक्ट से जहांगीर महल के बाहर ही रखा हुआ था जहांगीर का स्नान कुंड, जिसमें वो नहाया करते थे। और देखिए इस कुंड के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई हुई हैं कुंड से अटैच, और कितनी प्यारी बनावट है इसकी। चलिए अंदर चलते हैं और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। राजा महाराजा जब महल में आते थे तो उनकी अगुवाई में वो जो सैनिक होते हैं वो जो बोलते हैं वो बढ़िया से इको कर सके, इसलिए वहाँ द्वार पर इको सिस्टम इतना अच्छा था। और ये अंदर का बरामदा है जहाँ पर चारों तरफ महल बने हुए हैं। आप बनावट देखिए कि कितनी खूबसूरत बनावट है। सच में देख करके आंखों को यकीन नहीं हो रहा है कि उस समय में आर्किटेक्चर इतना सुंदर था, इतना प्यारा था। सच में आगरा के दोनों ही महल और ताजमहल, यानी किला और ताजमहल, दोनों का आर्किटेक्चर लाजवाब। जहांगीर यानी राजकुमार सलीम, जी हाँ, ये उन्हीं का पैलेस है जो आगरा फोर्ट में स्थित है। रसोई घर इस दरवाजे के पीछे बना हुआ है और इसी के पीछे रुपया देने के पीछे बीच में दीवार का फासला पार्टीशन, एक तरफ वेज एक तरफ नॉन वेज। नाच गाना होने के बाद बादशाह लोग वाइन को इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे। वाइन पीने के बाद शाही मुगल कारपेटों पे ये सर हिंदू रानी जोधा का रसोई घर है मुगल जमाने में प्रेजेंट होते थे मुगल कारपेट के ऊपर। लेकिन उस जमाने में आपको बता दूं कि उस जमाने में जोधा थी, जोधा खाना अपने हाथ से बनाती थी, कहीं से बात नहीं लेती थी, शुद्ध वेजिटेरियन, नहा धो के पूजा पाठ करके। लेकिन माफी चाहूंगा इस वक्त ना तो जोधा है और न ही जोधा का आज का आपको लंच मिल पाएगा। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना आप लोग? बस बने रहिए, आगे भी चलिए मेरे साथ। किया जाता था ताकि पानी अंदर मिल जाएगा, मोबाइल पूरी अपना काम करेगा। ऊपर आपको देखिए खड़ियों के ऊपर देखिए चूना में ठीक करेंगे। लेकिन आपने कभी सुना है घर में दादी के नानी दीवारों को कहा? तुम मत मारने लगना हम लोगों को। सी व्यू एंड द ताजमहल बैक साइड। ओके। शाहजहां की बनवाई हुई इमारत यानी ताजमहल जो कि दिखाई देती है आगरा फोर्ट से, उसका भी हमने यहाँ पर व्यू लिया। लगभग पूरे ही शहर से ताजमहल दिखाई देता है। पहली बेटी का पैलेस ये और दूसरी बेटी का पैलेस महल के लेफ्ट साइड। लेकिन नॉट फॉर द रियल गोल्ड इज द ऑर्डिनरी। मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि मुझे और पांडे जी को ये ऐतिहासिक आर्किटेक्चर ना बड़ा अट्रैक्ट करता है, इसीलिए हम लोग बार बार ऐसी जगहों पे खिंचे चले आते हैं। अंगूरी बाग मुमताज का शाहजहां का सबसे सुंदर लिविंग गार्डन था। किंग शासन में लाइटें नहीं होती थी, गोल पॉइंट बने पत्थरों के लाइट मशाले जलती थी। यहाँ से भी देखिए ताजमहल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। भाई ताजमहल की तारीफ करना शब्दों में तो नाइंसाफ़ी होगा, आप अपनी आंखों से देखिए आपको क्या दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें पहले गोल्ड से फिल थी, जो कि अंग्रेज़ों के काल में वो सारी चीज़ें हटा दी गई, पूरा गोल्ड ले लिया गया। और ये देखिए ये जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है ना, ये किले का ही हिस्सा है और यहाँ से डायरेक्ट पूरा सीधा ताजमहल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये है शाहजहां का वो जेल जहां वो नज़रबंद किए गए थे अपने बेटे के द्वारा। अपनी बीवी मुमताज़ की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और उसके तुरंत बाद औरंगज़ेब ने उन्हें नज़रबंद कर दिया इस जगह पे। ये जो सामने आप महल देख रहे हैं, दोनों लिविंग्स होते थे। मिनिस्टर सारे यहाँ पर बैठेंगे बादशाह के सामने, राजा रानी अंदर बैठेंगे। रेलिंग गवर्नमेंट ने अभी लगाई, उस जमाने में रेलिंग नहीं थी क्योंकि पब्लिक ने आधे से ज़्यादा कलर स्टोनों को नुकसान पहुँचा दिया, तो गवर्नमेंट ने यस क्योंकि यहाँ इसमें नज़रबंद कर दिया। उन्हें बस नमाज पढ़ने के लिए इस कमरे से निकलने की इजाज़त थी, उसके अलावा वो सारा दिन यहाँ पर नज़रबंद रहते थे और अपने ही इसी महल से बैठ करके ताजमहल को निहारा करते थे। इस महल के ठीक सामने आप खुद देखिए ताजमहल दिखाई दे रहा है, हालांकि अंदर जाने की परमिशन नहीं है,
लेकिन मैं यहाँ से आपके लिए शूट कर रही हूँ। सामने ताजमहल दिख रहा है। शाहजहाँ ने अपनी बीवी मुमताज़ के लिए ये जो ताजमहल बनवाया वो एक प्यार की निशानी तो है ही, साथ ही साथ पति पत्नी के रिश्ते में कितना गहरा प्यार हो सकता है उसको भी दर्शाता है। ताजमहल जैसी इतनी खूबसूरत इमारत बनवाने के बाद भी शाहजहाँ की किस्मत में ये जेल लिखी हुई थी। नदी पार करके ताजमहल में जाने का रास्ता। दोबारा बताइए। ये सिस्टर टनल है, पूरा 2 किलोमीटर का आगरा फोर्ट से कनेक्टेड है। यमुना नदी पार करके ताजमहल में प्रवेश होने का शाहजहाँ बादशाह का। शाहजहाँ के मरने के बाद औरंगजेब ने इसे बंद कर दिया। आज तक गवर्नमेंट ने कभी इसका औरंगजेब द्वारा अपने पिता शाहजहाँ को जब नज़रबंद किया गया तो उन्हें 5 टाइम की नमाज अदा करने के लिए सिपाहियों की निगरानी में यहाँ मीना मस्जिद लाया जाता था, जहाँ वो नमाज अदा करते थे। अकबर ने ये आगरा का पूरा किला लाल बलुआ पत्थर से बनवाया, जिसमें बाद में उसके पोते के द्वारा कई संगमरमर की इमारतें बनवाई गई, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। का मतलब है बहुत बड़ा मायने है समझदार के लिए, आपकी वाइफ के लिए, बच्ची के लिए भी। अगर शेर अच्छा लगे तो सर सीधी सी बात है, दुनिया में हर कोई शाहजहाँ नहीं होता, हर कोई मुमताज़ नहीं होती। अगर दुनिया के अंदर सभी शाहजहाँ मुमताज़ होते तो कसम खुदा की आज पूरे कायनात में हज़ारों करोड़ों ताजमहल होते। इलाहाबाद लखनऊ छोड़ के आगरा जैसी नगरी में नहीं आए होते। एक बात तो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि हमें जो हमारे गाइड मिले हुए थे वो बहुत ही अच्छे थे। किले के बारे में जानकारी देने का जो उनका तरीका था वो बहुत अच्छा था। मैं बहुत सारे किले घूम चुकी हूँ, लेकिन ऐसे गाइड मुझे कहीं और नहीं मिले। सच में इनकी ब्रीफिंग का तरीका बहुत अच्छा था। अब हम आ चुके थे किले के दीवाने आम में, जहाँ पर बादशाह आकर सबसे रूबरू होते थे, और इस पूरी ही जगह को सेट के रूप में जोधा अकबर मूवी में बनाया गया है, जिसे आपने जरूर देखा होगा। दीवाने आम के सामने ये पूरा बाग बना हुआ था। एक वीडियो ले लेते हैं। क्यों? बस यार चलो जल्दी मम्मा। नहीं बेटा, मम्मा धूप लग रही, पानी भी पीना नहीं है, मत करो। ये धूप नहीं देख पाती ना, चमगादड़ होगी पिछले जन्म में। इस जगह का जो एंट्री गेट था वहाँ से सीधे सामने दीवाने आम दिखाई देता है। तो चलिए, हमने किला लगभग घूम लिया है। कुहू को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि धूप अचानक से बहुत बढ़ गई है। बारिश हुई थी, उसके बाद धूप बढ़ गई है। जब कुहू आई थी तो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन धूप के कारण उसकी पूरी एनर्जी लॉस हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं इस किले से बाहर, क्योंकि हमने लगभग पूरा किला घूम लिया है। बाकी का जो किला है वो आर्मी के अंडर में आता है, वहाँ पर सबका जाना अलाउ नहीं है। इस नौटंकी को देखिए, बाहर आती ही खुश हो गई। धूप एकदम नहीं झेल पाती, बहुत इसको प्रॉब्लम होती है। अपना नाम आप एक बार फिर से बता दीजिए, मैं अपने ब्लॉग में आपको अशरफ राजा के नाम से। अशरफ राजा के नाम से। अगर मॉर्निंग सुबह 6:30 बजे फोर्ट खुलता है, 6:30 6:40 पे गवर्नमेंट बंद करती है। हाँ। इसका ऑनलाइन टिकट 45 रुपये का आप लोग लाल किले का लेते हैं, विंडो से हायर करेंगे तो 50 रुपये का। ओके। फ्राइडे के दिन आगरा फोर्ट खुलता है, ताजमहल क्लोज रहता है। ताजमहल के 2 टिकट हैं। अगर आप नीचे से ताजमहल को विजिट करेंगे तो 50 रुपये का, डॉम के ऊपर जाएंगे 250 रुपीज़ का पर टिकट है। बेबी आपका छोटा है, इसका कोई टिकट नहीं। ओके, थैंक यू। भले मिले पांडे जी। भाई, इस मामले में तो हम दोनों मियाँ बीबी एक दूसरे की पसंद को एकदम मैच करते हैं कि उन्हें भी किले वगैरह और हिस्टोरिकल जगह पसंद आती है और मुझे भी। आज के टाइम में भी ये किला सच में बहुत मेंटेन और सुंदर है। गर्मी से है हम बेहाल, ठीक है। घूम चुके हैं जहाँ जहाँ देखना था, फोर्ट देख लिया, अभी ताजमहल नहीं गए हैं। हालत ऐसी हो रही है। तू अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ। हाँ, सुंदर था, फोर्ट सुंदर है, एक्चुअल बहुत सुंदर है, और बहुत साफ सफाई भी है। दीवारों पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब इन सारी चीज़ों में मुझे बड़ा सही लगा। 1-2 जगह था जहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ था, लेकिन काफ़ी मुझे नीट एंड क्लीन लगा। नहीं, हाँ हाँ, बड़ा अच्छी उसकी व्यवस्था थी। और रास्ते तो यहाँ के, अगर बारिश हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, अगर हल्की सी बारिश हो जाए और धूप चली जाए तो इन रास्तों पे गाड़ी चलाने का मज़ा आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का आगरा किले का व्लॉग। जी हाँ, आगरा डायरीज का ये दूसरा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।